मम्मी टिफिन, कोचिंग के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कैसे हो आप भाई साहब? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं भाई साहब? और घर में सब ठीक है? घर में ठीक है सभी। बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है? उसकी तैयारी अभी अच्छी चल रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। बस एक टेंशन है उसका कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले, फिर मैं फ्री हूँ। हाँ ज़रूर मिलते हैं। ये ले टिफिन, खाना पूरा खत्म करना और अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। यार मेरे वीकली टेस्ट में इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मुझ में तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं जो नेक्स्ट एग्जाम है मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर लूंगी। यार तेरा तो फिर भी ठीक है, पर मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए इस बार। पता नहीं मम्मी पापा को क्या बोलूंगा मैं। यार लग रहा है कि इस बार इतनी अच्छी स्टडी हुई नहीं है मेरे से। यार वीकली टेस्ट में भी सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं मेन एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा? मम्मी पापा को कितनी उम्मीद है मुझसे, मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? पापा कितना स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए, इतनी पढ़ाई के बाद भी मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? चलो मैं चलती हूँ, बाय। बाय। चल अपन चाय पी के आते हैं। चलते हैं। भैया 2 चाय। यार अर्शिता के तो काफी मार्क्स अच्छे आए हैं आज के टेस्ट में। हाँ यार। और हाँ, तूने बताया नहीं तेरे कितना है? यार इस बार भी कम आए। एक बात बोलूँ यार, बोलना। को ऐसा लग रहा है जैसे वीकली टेस्ट में भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मेन टेस्ट कैसे क्लियर होगा? मुझे तो इस चीज़ की टेंशन है यार बहुत। अरे यार तेरी यही तो प्रॉब्लम है, तू सोचता बहुत है। चल छोड़ और चाय पी। एक चाय लाना। हेलो, ठीक हूँ यार। अब क्या बताऊँ यार, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में सीरियसली। मतलब जो सोचा था ना ज़िंदगी में वो नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वो आज मालूम पड़ रही है। काश उस टाइम अगर पेरेंट्स की बात मान लेता ना तो आज इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। स्टडी आपकी लाइफ में एक बेस तैयार करती है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। वो आज समझ में आ रहा है कि वास्तव में पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इतना बड़ा बहुत है। ये कितना किलो का है? 3 किलो दे दे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे चल रही है बेटी की पढ़ाई? मेहनत तो बहुत कर रहा है इस बार। देखते हैं इसका एग्जाम क्लियर हो जाए तो ये टेंशन खत्म हो जाए हमारी। बच्चे मेहनत तो करते हैं, सक्सेस होए। माँ बाप को तो यही टेंशन रहती है जब तक बच्चा कुछ कर नहीं ले। एग्ज़ाम क्लियर कर ले, फिर मैं पापा को इतना स्ट्रगल कर पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज कैसे चल रही है बेटी? स्टडी आपकी लाइफ में एक बेस तैयार करती है। पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज पापा को इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे लिए। यह कहानी किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि हर उस स्टूडेंट की है जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है। सभी नंबर की रेस में भागे जा रहे हैं और नंबर्स कम आने पर निराश हो जाते हैं। मम्मी पापा भाई बहन सभी की बातें याद आने लगती है और आंखों के सामने वो उम्मीदें नज़र आने लगती हैं जो हमारा परिवार हमसे करता है। ऐसे में उसे लगने लगता है कि उसके मन पर क्या बीत रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता और वो ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट के जाल में फंसता चला जाता है। सेल्फ डाउट एंड ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा केवल टाइम ही वेस्ट नहीं होता बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और इसकी वजह से हमारी स्टडी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हम केवल मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी की वजह से पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। हाँ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को हम दिमाग में ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि हमें स्टडी कराने के लिए वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इस स्ट्रगल और अपनी प्रॉब्लम्स को जब वो किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम उसे उनकी एक्सपेक्टेशन समझ बैठते हैं। हम सभी को ज़िंदगी में बस इतना याद रखना है कि अच्छे नंबर्स हमारे भविष्य के लिए रास्ता ज़रूर खोलते हैं, लेकिन कम नंबर्स आने की वजह से या फेल होने की वजह से भविष्य के सारे रास्ते हमारे लिए बंद नहीं हो जाते हैं। इन नंबर्स के बियॉन्ड भी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी होती है, बस ज़रूरत है ज़िंदगी को उस नज़रिए से देखने की और ज़रूरत है उस एक नज़रिए की।